चॉकलेट नहीं दिखाना। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वी आर बैक अगेन। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। नाश्ते के बाद हम लोगों ने फ़ौरन से शुरू किया कि मैं किचन को जो है डीप क्लीनिंग कर लूँ। किचन में छोटी छोटी गर्मी की वजह से चींटियाँ और खाने के पार्टिकल्स के धब्बे हर जगह लग जाते हैं। डेली की कुकिंग और काम के बाद इंसान इतना थक जाता है कि वो ऐसी डीप क्लीनिंग कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू नहीं कर सकता। तो बच्चों को मैंने गार्डनिंग पे लगाया, वो बच्चे गार्डन कर रहे थे। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट किचन के काउंटर बाय काउंटर और कैबिनेट्स बाय कैबिनेट्स किए, क्योंकि मैंने बोला जहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई वहाँ मैं छोड़ दूँगी इस काम को और इसको कंप्लीट नहीं करूँगी। सिंपल गर्म पानी और फेरी जो है जो होती है डिश वॉशिंग की, उससे चिकनाई हटनी होती है। और किचन में जब आप राइस कुकर, एयर फ्रायर और प्रेशर कुकर, इनकी स्टीम से जो आपके कैबिनेट्स के नीचे आगे पीछे छोटे मोटे छींटे कहीं ना कहीं दीवारों पे लगे होते हैं, इनको खाने चींटियाँ और छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं और इससे वजह से फिर किचन में वो फिर बढ़ जाते हैं। फिर वो अपनी फैमिलीज़ को जो है क्रेविसेस में रखना शुरू कर देते हैं और इस तरह से किचन जो है आपका जो है किसी इंसेक्ट का घर बन जाता है। तो पूरे ऑर्गेनाइज़ करके साफ़ करके मेडिसिन छिड़क कर आप जो है जो भी इंसेक्ट्स के लिए, एंड्स के लिए यूज़ करते हैं, जो भी ख़रीद सकते हैं, वो डालकर इनको क्लियर करना एवरी 2 to 3 मंथ्स ज़रूरी होता है। तो मैंने इस वक्त पहले 2 कैबिनेट्स को किया, फिर मैंने वॉल पे देखे, पता नहीं यहाँ पे इस वॉल पर तो कुकिंग कभी होती भी नहीं है, लेकिन इस पे पता नहीं कहाँ से 2-3 मुझे खाने के धब्बे मिले। मतलब खाना मैं दूसरी साइड पर बना रही हूँ, 1 फीट नहीं 5-6 फीट दूर, यहाँ पे कैसे छींटे आए ओनली अल्लाह नोज़। लेकिन आपके साथ एक लाइफ हैक यूज़ करती हूँ। यूजुअली ऊपर चढ़ के जब हमें वॉल्स को क्लीन करना होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम हो जाता है। उतरो, टाइट का पानी लेकर चढ़ो और उसके बाद नीचे आओ, डिटर्जेंट से साफ़ करो। तो मैंने जो है ये स्टैटिक मॉप जो होता है हमारा, इसको ही मैंने फ़ोल्ड करके यूज़ किया है वॉल्स के ऊपर। पहले हमने गर्म क्लोरेक्स से साफ़ किया है और उसके बाद वॉल्स को हमने दूसरी एक दफ़ा नॉर्मल पानी से भी, गर्म पानी से ही साफ़ किया है। सारी वॉल की चिकनाई भी हट गई और वॉल साफ़ हो गई। ये कैबिनेट बहुत यूज़लेस था। इसके अंदर पहले मैंने कप्स एंड ग्लासेस रखे हुए थे, लेकिन नहीं, वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने निकाल दिया। अब मैंने लाइट सामान रखा है ऊपर वालों में, ग्रॉसरी, और जो भारी ग्रॉसरी है ना वो मैंने नीचे रखी हुई है। अब आप कहेंगे कि ये इतने मसाले मैंने क्यों जमा करके रखे। जब भी मुझे कहीं पर पाकिस्तानी मसाले मिलते हैं मैं उनको लेके पहले से रख लेती हूँ, और या फिर कोई आ रहा होता है या मेरे हस्बैंड या मैं ट्रिप लगाती हूँ तो हम लोग लेके रख लेते हैं, क्योंकि भाई अ गर्ल विदाउट देसी मसालाज इज़ नथिंग। तो हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रॉसरी में सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। ये कैबिनेट पहले बहुत भरे हुए थे, अब मैंने इनका सामान 2 में कर दिया। आई एम वेरी लकी टू हैव अ बिग किचन। तो हर चीज़ खुली खुली साफ़ सुथरी दूर दूर पड़ी रहती है। इट्स लाइक अ मोटिवेशन वीडियो ऑल्सो। और आप लोग अपना, मैंने फिर काउंटर पे जो है वही गर्म पानी से और उससे ग्लव पहन के अच्छे से काउंटर्स को साफ़ किया है, क्रेविसेस को साफ़ किया है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट वॉश देम, तो फिर इनको गीले कपड़े से 2-3 बार साफ़ करने के बाद एक ड्राई कपड़े से भी मैंने इनको आगे साफ़ किया है। इस वाले काउंटर पे यूजुअली मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि एयर फ्रायर, ग्रिल, तो उनकी छींटें या प्रेशर कुकर की स्टीम की छींटें मेरे ऊपर वाले कैबिनेट्स की लाइंस पर ये जो है आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ डिपॉजिट हो जाती हैं। तो इनको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर धब्बे बहुत ज़्यादा परमानेंट हो जाते हैं किचन में जो होते हैं। अच्छा, अब ये हमारा काउंटर है पॉट्स रखने का। पहले तो एक थोड़ा कम भरा हुआ था, लेकिन अभी इसमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसमें ज़ू आया था कि जानवर रखे हुए थे क्या, इन लोगों ने इतना ज़्यादा चीज़ें फेंकी हुई थी, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ठीक है, फिर मैं चेयर पे बैठी और ट्राईपॉड को भी इतना छोटा करके सेट करना बड़ा मुश्किल था। ये ना मैंने अकिया से लिया था जब मैं रियाद में थी, और ये अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं मैं, क्योंकि उसके बाद मैंने ग्रिल इलेक्ट्रिक ले लिया तो वो मेरे काउंटर पे ज़्यादा यूज़ होता है और इट्स वेरी पोर्टेबल, डाइनिंग टेबल पे भी सेट हो जाता है। तो ये ग्रिल पैन ऐसे ही, आई थिंक आई विल गिव इट टू आयशा इन माई जहेज़ नाउ, जो भी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें रह गई हैं। इसके बाद ये वाला कैबिनेट था, पहले इसमें सारी ग्रॉसरी थी तो ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ लगता था, लेकिन अब इसमें भारी चीज़ें जैसे
दाल होती हैं, तेल की बोतलें होती हैं, दूध के डब्बे होते हैं, वो और स्पाइसेस को ना मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। ब्रुश ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आप देखेंगे ना ये कैबिनेट्स जो हैं वुडन नहीं बने हुए हैं, तो दे हैव एलुमिनियम शीट्स, तो इनमें हल्के हल्के क्रेविसेस हैं, इनमें जो है छोटी मोटी चींटियाँ अक्सर दिख जाती हैं। इसी वजह से मैंने सोचा था कि मैं इनको डीप क्लीनिंग कर लूँगी और ग्रॉसरी को सेट कर दिया। इट्स लाइक अ मोटिवेशन कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो आपका भी कुछ ऐसी वीडियो देख के क्लियर अप होगा। और पहले मैं इसमें अंदर बहुत सारे स्पाइसेस रखती थी, लेकिन अब ये शेल्फ़ बस अचार और हनी रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने आयशा से पूछा इसको ऐसे रख लेते हैं, फिर आयशा ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं रखते, क्योंकि अगर हम ऐसे रखेंगे तो बाकी सारे मेरे इक्विपमेंट्स पूरे नहीं आएंगे। इसके अंदर मेरे पास एक्सट्रैक्टर है, वो वाइट कलर का है, ब्लेंडर है वो वाइट कलर का है, और चॉपर है वो वाइट कलर का है। तो वो सेट नहीं हो रहे, तो मैंने यहाँ से इस काउंटर से हटा के अभी कैबिनेट में मैंने इसलिए रख दी हैं क्योंकि वो वाइट सेट नहीं हो रहे हैं। और अभी काउंटर पे जो है ना ये ब्लैक एटलीस्ट ये फैमिली टाइप्स लग रहे हैं। तो राइस कुकर, एयर फ्रायर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मतलब राइस कुकर तो एक लाइफ सेविंग है, टाइम सेविंग है, और एयर फ्रायर में भी काफ़ी चीज़ें, तो मतलब चूल्हा अगर नहीं भी है तो आराम से कुकिंग हो जाती है। अच्छा, इस साइड पे अब दूसरे काउंटर की क्लीनिंग हो रही है। यहाँ पर जो है ना चूल्हा करीब है। अब जब चूल्हा करीब होता है तो मैं डेली चूल्हा और ये सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ, लेकिन चूल्हे की हीट से और वुडन की कुकिंग से, ये आप देखें धब्बे हैं, तो इनको जो है ना बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ा है। लाइक लिटरली ऐसा रगड़ना पड़ा है कि जैसे बस एंड ऑफ द अर्थ। रगड़ के जो है ना वो हो गया, मैं थक गई। ग्लव्स में मेरे होल हो गए, वो स्टील का जो बार होता है जिससे क्लीनिंग करनी होती है। उसके बाद यहाँ की भी वॉल्स को मैंने गरम और क्लोरेक्स से किया है। ये वॉल थोड़ी ज़्यादा सख्त थी, तो हमने इन पे स्टील वूल भी पहले साफ़ किया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर जो है फिर मैंने विंडो को भी क्लियर किया था। इस विंडो को ब्रश से हमने क्लीन करके, और जो नेट है उसको भी हमने क्लियर किया था, क्योंकि चूल्हे के एरिया की तरफ विंडो होना एक इन्फ्लुएंसर के लिए तो नेमत है, क्योंकि उस पर लाइट अच्छी आती है। लेकिन ये बाकी सारी चीज़ें ये होता है कि विंडो से आपकी स्मेल बहुत ज़्यादा खाने की जाती रहती है। यहाँ पे फर्स्ट कैबिनेट में स्पाइसेस हैं, और फर्स्ट कैबिनेट जो बेसन के ऊपर है उसमें भी स्पाइसेस हैं। बाकी ग्रॉसरी तो मैंने आपके सामने ही सेट की है पूरी। और इस टाइप की जब मैं वीडियो बनाई थी, मेरा फ़ोन चार्ज पे था और बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, तो वो इंगेज था। तो ये ग्लास का है, इसमें सारे बर्तन रखे हुए हैं, और ये ड्रॉर्स हैं, इनमें भी किसी दिन मैं आपको डिटेल व्लॉग बना के दिखाऊंगी। तो ये है मेरा किचन। ऑलमोस्ट सारे कैबिनेट्स हम लोगों ने साफ़ कर लिए हैं, और इनके फादर आ गए थे, तो अब मुझे डिनर की प्रिपरेशन करनी थी। जब मैं किचन से निकल रही थी तभी मैंने कीमे को डिफ्रॉस्ट कर दिया था, और आने के बाद सोचा कि मैं कोई कीमा बना लेती हूँ, क्योंकि आई वॉज़ ऑलरेडी वेरी टायर्ड ड्यू टू ऑल दिस क्लीनिंग। तो इससे पहले कि मैं एक एक स्टेप को जो है नोट करती, मैंने कीमे के अंदर सारे स्पाइसेस जो मुझे डालने हैं डाल दिए, और हरा मसाला लहसुन अदरक के साथ पीस के कीमे के साथ रख लिया। अब कीमा प्रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ हमने फ्रोज़न पराठों का पैकेट यूज़ किया था, एंड देन दैट वाज आवर डिनर, क्योंकि दोपहर में काफ़ी हैवी था, तो इट वाज लाइट इनफ। एंड सम किड्स ने, बच्चों ने मुझे बोला कि जो है मम्मा हरा कीमे के साथ जो है ये कीमा है बड़ी प्याज के साथ जो दिख रहा है। और उसके बाद हमारा डे एंड हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।